आप सभी दर्शकों को योगेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संसार समाचार। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इससे मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी के एक बड़े मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक उपयोगी वस्त्र पहुंचाना है। इधर राउज एवेन्यू अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में सबूतों के अभाव में ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। चुनाव संबंधी अपडेट की बात करें तो दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत 88 लाख से अधिक मतदाता गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। अब रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक कल हैदराबाद में आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार 10वें दिन भी जारी है। पंजाब में भी SIR के तहत मतदाता गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण पूरा होने की जानकारी दी गई है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के वस्त्र क्षेत्र की प्रगति में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक विरासत दोनों की समान भूमिका है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने आज ट्राई माई कॉल ऐप का नया संस्करण लॉन्च किया, जिससे मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का बेहतर आकलन किया जा सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी दावे का खंडन किया है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम पर कहा गया था कि दूध में मिलावट के कारण 87% आबादी को कैंसर हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक प्रदर्शन से जुड़े मामलों में राज्य सरकारें कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए FIR वापस लेने या बंद करने पर विचार कर सकती है। संसद से बड़ी खबरें। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। हालांकि विपक्ष के लगातार विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। रक्षा और परिवहन क्षेत्र से रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सशस्त्र बल मुख्यालय की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर है। भारतीय सेना के नौकायन पोत त्रिवेणी के चालक दल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 में माल ढुलाई में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 यानी 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। विदेश और व्यापार जगत से खबरें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोव बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुद्रतोव से मुलाकात कर भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। और अब खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सहित कई नेताओं ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को विशेष शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन पदक विजेताओं को सम्मानित किया। और आखिर में एक ऐतिहासिक पल। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और होस्ट बैटन आधिकारिक रूप से अहमदाबाद को सौंप दिया गया। अब अगली मेजबानी भारत के नाम होगी। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ। नमस्कार।